हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला का ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 3 की एमसीक्यू। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो है प्लेइंग विथ नंबर्स। एक बहुत प्यारा चैप्टर, एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसकी कंप्लीट थ्योरी और आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं किया है तो पहले आप उनको वॉच कर लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस अपने एग्जाम से पहले सॉल्व करना मत भूलिएगा और फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप आ जाइए एमसीक्यू पैटर्न के 20 क्वेश्चन देखने के लिए। तो अभी आप जो देख रहे हैं सॉल्यूशन वीडियो है, क्वेश्चन 20 तक मैं आपको यहां पे कराऊंगा। मतलब 20 ऐसे सवाल जो कि मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं आपके कहीं ना कहीं इस एमसीक्यू पैटर्न के अंदर। क्लियर है? तो चलिए इस पैटर्न को करते हैं स्टार्ट। तो पहला सवाल इस चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर नंबर 3 से क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज 12 और 16 का एलसीएम बताइए। तो एलसीएम निकालना है 12 और 16 का। तो चलिए यहाँ पे हम 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एक नंबर हमें दिया है 12 और दूसरा नंबर हमें दिया है 16। अगर मैं इसके एलसीएम मेथड पे जाता हूँ तो सबसे पहले जो इसका प्राइम फैक्टर है वो है 2 6 टाइम्स 12 2 8 टाइम्स 16। कॉमन फैक्टर इज 2। अगेन 2 3 टाइम्स इज 6 एंड 2 4 टाइम्स इज 8। अगेन एक फैक्टर 2 यहाँ पे 4 को डिवाइड करता हुआ मुझे दिख रहा है। तो 2 इंटू 2 इज 4 एंड 2 1 टाइम्स इज 2। ये 3 यहाँ उतर जाएगा ऐसे का ऐसे ही। और फिर 3 1 टाइम्स इज 3। आप देखेंगे कि 12 और 16 का जो एलसीएम है वो आपके सामने निकल के आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3। 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हुआ, देन 3 मल्टीप्लाई हुआ। तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 3। तो 16 इंटू 3 आप यहाँ पे दे देंगे 98, सॉरी 48। तो 16 इंटू 3 इज यहाँ पे ये आपका आ गया 48। मैं ऐसा कहूँगा जो एलसीएम है वो है 48, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यहाँ पे सी। क्लियर? पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। तो यहां पे देखिए ग्रीन टिक भी हमारा आ गया है 48 पे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट आर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स कॉल्ड। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। देखिए जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। और ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो यहां पे मैं कहूंगा मेरा आंसर है सी ऑप्शन। अगेन आपको यहां पे डेफिनेशंस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो क्लास 6 स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कंपोजिट नंबर्स विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको हर एक बात समझाता जा रहा हूं। तो यहां पर अगर आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। छोटी वीडियो है, 20 क्वेश्चन है, लास्ट तक वॉच करिए। डिफरेंट वेराइटीज आपको यहां देखने को मिलेंगी जो इस चैप्टर से फ्रेम आउट हो सकती हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे सामने सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। The sum of 2 odd numbers, the sum of 2 odd and 1 even number, कोई भी 2 odd नंबर ले लीजिए। तो मैं यहां पे ले लेता हूं 3 and 5। अगर 3 and 5 को मैं ऐड करता हूं, the sum of 2 odd and 1 even, अगर एक इवन नंबर को मैं ऐड करता हूं, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे इसका आंसर आ रहा है 10। दैट मीन्स अगेन एक इवन नंबर निकल के आ रहा है। तो मैं कहूंगा ए ऑप्शन, एक इवन नंबर निकल के आएगा। हमेशा यही होगा, आप कुछ भी लेके देख लो। मैं 7 के साथ अगर 9 को ऐड कर लूं और यहाँ पे अगर 4 का सम कर दूं तो ये हमारा आ रहा है 16, 16 प्लस 4 इज 20। हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। क्लियर? तो इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4th क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। The number which is divisible by 5, ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल है उसके यूनिट प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए। आप देखिए यूनिट प्लेस पे 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। इनमें 5 से डिविजिबल है 425।
तो मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी ऑप्शन। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी 425 ये रहा आप लोगों के सामने। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, डी ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे निकालना है 12 और 40 का। तो 12 और 40 का जब आप फैक्टर्स देखेंगे अलग अलग, तो 12 का अलग देखिए, 40 का अलग देखिए। देखिए 12 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, यही है। 40 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो कॉमन भी हो और हाईएस्ट वैल्यू भी हो। तो देखिए एक 2 यहां है, एक 2 यहां है, एक 2 और है, दूसरा 2 भी है, बट यहां पे 3 है, यहां 3 नहीं है, यहां 5 है, यहां 5 नहीं है, यहां एक 2 और है, यहां 2 नहीं है। ठीक है, अदर देन 1 जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं, आप वो कॉमन फैक्टर्स देखेंगे तो 12 और 40 में जो HCF निकल के आएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आएगा, वो आपका निकल के आएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। मेरा आंसर है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे बी ऑप्शन 4 होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी। छोटी वीडियो है, अगेन बोल रहा हूं, लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए। ठीक है, उसी से टीचर मोटिवेट होते हैं। दूसरी चीज ये पता चलता है कि यस हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। तो आपके कमेंट्स जरूर आने चाहिए और आपकी तरफ से एक लाइक बनता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। आंसर चेक कर रहे थे, वो है 4th आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 फिलिंग इन द ब्लैंक्स वैरायटी, लेकिन एमसीक्यू पैटर्न के अंदर दिया है। तो इन 4 में से एक आंसर यहां आएगा। एवरी डैश ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये कह रहा है कि हर एक नंबर की ऐसी क्या चीज है जो उससे बड़ी है या उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहां पे वर्ड मल्टीपल आएगा। किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीपल देखते हैं तो वो जो मल्टीपल आएगा वो या तो उस नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 7 की, तो 7 का मल्टीपल अगर 7 को इंटू 2 करूंगा तो यहां पे 14 आएगा। तो 7 का मल्टीपल डन, वो वैल्यू जो आई है वो 7 से बड़ी है। और अगर मैं 7 इंटू 1 करूंगा तो देखो 7 आ रहा है। तो यहां पे कह रहा है कि अगर मैं किसी भी नंबर का मल्टीपल देखता हूं तो वो या तो उस वैल्यू से बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा। तो यहां पे मैं कहूंगा कि ये वर्ड मल्टीपल आना चाहिए। अब ये चीजें सब डिपेंड करती हैं कि आपने थ्योरी कितने अच्छे से पढ़ी है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपने थ्योरी लेक्चर्स अटेंड किए हैं। नहीं किए तो जाइए जल्दी से पहले थ्योरी लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब ये चीज बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। क्लियर? मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मल्टीपल आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। What is the highest common factor of two co-prime numbers? आपके पास 2 co-prime numbers हैं। अब देखिए वर्ड co-prime का मतलब क्या होता है। तो co-prime numbers पहली बात तो हम बोलते हैं पेयर ऑफ नंबर्स को। ठीक है, तो आप जब कोई 2 नंबर लेते हो उनमें अगर कॉमन फैक्टर 1 होता है तो वो दोनों co-prime numbers हैं। क्लियर? तो यहां पे ये बोल रहा है अगर किसी भी 2 co-prime numbers का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं तो वो हमेशा 1 आएगा। ये प्रॉपर्टी है, अगेन आपको चैप्टर में पढ़ाई गई है। तो मेरा आंसर है इसका ए, कि हमेशा याद रखिएगा कोई भी 2 को-प्राइम नंबर्स ले लीजिए। मैं ले लेता हूं यहां पे 3 and 5। अगेन यहां पे अगर 3 and 5 नहीं लेते तो यहां पे मैं ले लेता हूं हम ले लेते हैं यहां पे 2 and 9। ये दोनों को-प्राइम नंबर्स हैं और 2 और 9 का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं तो 1 है। तो हमेशा 2 को-प्राइम नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है आंसर ए ऑप्शन, ये रहा। क्लियर? चलिए तो मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 45, 12, 15 और 45 का एलसीएम बताइए। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर से हम चालू करते हैं। तो पहला हमें 2 दिख रहा है।
2 6 टाइम्स 12, बट 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 45 डिवाइड नहीं हो रहा। अगेन 6 मुझे 2 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, तो 2 3 टाइम्स 6 15 एंड 45, ये ऐसे दोनों चलते जाएंगे। अब यहां पे 2 से ये तीनों डिवाइड नहीं हो रहे, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 1 टाइम्स 3, 3 5 टाइम्स 15 एंड 3 1 टाइम्स 3 5 टाइम्स 15, तो 3 15 टाइम्स इज 45। क्लियर? अगेन ये 3 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, तो ये 5 ऐसे ही उधर आएगा, 3 5 टाइम्स 15, और नेक्स्ट लास्ट फैक्टर जो प्राइम फैक्टर है वो है 5, तो 5 1 टाइम्स इज 5, 5 1 टाइम्स इज 5। मैं देखूंगा कि 12 15 और 45 का जो एलसीएम निकल के आया है वो निकल के आया है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 इंटू 5, यही आया है। तो यहां पर हम देखेंगे 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 3 इज 36, 36 इंटू 5, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 36 इंटू 5, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 इंटू 6 इज 30, 0 एंड 3, 5 इंटू 3 इज 15, 16 17 18 180, तो यहाँ पे आंसर एलसीएम आएगा 180, बी ऑप्शन। तो द एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 45, दो नंबर्स का एलसीएम, 3 नंबर्स का एलसीएम, 4 नंबर्स का एलसीएम। क्वेश्चन डेफिनेटली क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है 1 मार्क्स में ये वैरायटी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा आंसर। आंसर चेक कर लें, ग्रीन टिक, यस बी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। फाइंड द HCF ऑफ 27 एंड 63, 27 और 63 का HCF बताइए। देखिए 27 किन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये बना है 3 इंटू 3 इंटू 3 से, और अगर मैं 63 को देखता हूं तो 63 एक फैक्टर तो 3 दिख रहा है, तो यहां पे ये आ गया 31, तो 3 को जब मैं 31 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे? 31 से, 31 से या 21 से, तो यहाँ पे 21 आएगा। 3 जब 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 63 होगा, और 21 बना है 3 इंटू 7 से, तो मैं कहूँगा 9 इंटू 7 इज 63। तो यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, कॉमन इन दोनों में, एक 3 दूसरा 3, तो मैं कहूँगा 3 इंटू 3 इज 9, ये रहा। क्लियर? तो HCF ऑफ 3 इंटू 3 इज 9। क्लियर है? तो यहां पर आंसर है हमारा डी ऑप्शन, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 27 एंड 63 इज 9। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इस वैरायटी को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमसे, ये देखिए आंसर डी आया 9th का। 10th कह रहा है हमसे कि डैश इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि इवन भी है वो है 2, तो मैं कहूंगा 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। क्लियर? तो यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो या तो 0 लिख के आ जाते हैं या 1 लिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2, और वो 2 इवन भी है, क्योंकि 2 से जो चीज डिविजिबल है वो इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि इवन है वो है 2। आंसर है ए ऑप्शन। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए। चेक कर लेते हैं, तो यस ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जल्दी मुझसे पहले जवाब दीजिए। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट्स वंस डिजिट। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, उस नंबर को देखते ही मैं ये कैसे पहचानूंगा? तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 0 होना चाहिए, कितना भी बड़ा नंबर हो। मैं कह रहा हूं ये नंबर है 99635872 अब क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? तो यस। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। मैं कहूंगा आंसर है डी ऑप्शन। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी। आंसर चेक कर लेते हैं, ये रहा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 40 डिवाइड 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 9। देखिए यहां पे सारे ऑपरेशंस दे दिए
और ये आप में चेक करना चाह रहा है कि इतने सारे ऑपरेशन जब नंबर्स के अंदर लग जाएंगे, बीच में लग जाएंगे, तो आप कौन से रूल का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे रूल यूज़ करूँगा बोर्ड मास, और ये चीज़ आपने 6th क्लास में पढ़ी है। बोर्ड मास रूल कहता है पहले ब्रैकेट को ओपन करिए, ब्रैकेट तो है ही नहीं था, फिर वो कहता है जिन दो नंबर्स के बीच में डिवाइड है उनको पहले सॉल्व करिए। तो यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 8 है, मैं कहूँगा 10 प्लस 8 5 टाइम्स होता है 40, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे 5 आ रहा है, बाकी सब ऑपरेशन वैसे ही लगा दूंगा। अब जब डिवीजन हो गया तो ये कहता है नेक्स्ट ऑपरेशन आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 9। नेक्स्ट ऑपरेशन ये कहता है ऐड करिए, तो 10 प्लस 10 इज 20 और 20 माइनस 9 और ये आ जाएगा 11। तो मैं कहूँगा यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन। आपका आंसर आएगा बोर्ड मास रूल का यूज करके तो ही करना, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी चीज को शुरुआत से ना करते हुए बोर्ड मास रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो नंबर्स के बीच में जब बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशंस दिए रहते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो वो करना हो जाता है बहुत आसान। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 11, देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 11, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, इनमें से वो कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि जितने भी डिजिट्स हैं उस पर्टिकुलर नंबर के अंदर उनको ऐड कर दो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ऐड कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 कर दो, यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 6 कर दो, यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 7 कर दो, यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 9 कर दो। ये करने पे आंसर आ रहा है 9, ये करने पे आंसर आ रहा है 10, ये करने पे आंसर आ रहा है 11 और ये करने पे हमारा आंसर आ रहा है 4 प्लस 9 करने पे 13। अब जब आप सारे डिजिट्स को ऐड कर देते हो तो जो रिजल्ट आ रहा है, क्या वो रिजल्ट 3 के टेबल में आता है? तो यहाँ पे सिर्फ 9 3 के टेबल में आता है, 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, 13 नहीं आता। तो मैं कहूंगा द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 इज ए ऑप्शन। आंसर है आपका 135, वो नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये डिविजिबिलिटी रूल भी आपको दे सकते हैं क्वेश्चन चेक करने के लिए कि आपको डिविजिबिलिटी रूल की नॉलेज है, हाँ या ना। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 ए ऑप्शन, चेक कर ले आंसर। यस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द ओनली प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो इवन। अभी पीछे फिलिंग द ब्लैंक्स में किया था, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं दिया, एमसीक्यू पैटर्न दे दिया। तो यहाँ पे देखिए द ओनली प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो इवन इज 2। अभी सिमिलर वर्ड्स को हमने पीछे भी देखा था। अकेला 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, स्मॉलेस्ट है। द ओनली प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो इवन इज 2। ठीक है, तो वहां पे था स्मॉलेस्ट, यहाँ पे है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा सी ऑप्शन 2। वहां पे था क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन इज 2 एंड 2 इज ओनली द प्राइम नंबर विच इज एन इवन। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलसीएम ऑफ 36 एंड 72। 36 और 72 में एलसीएम बताइए। देखिए ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और 36 इंटू 2 होता है 72। तो डायरेक्टली इस केस में मैं बोलूंगा कि 36 और 72 का अगर आपको एलसीएम देखना है तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 36। तो एलसीएम होगा 36 इंटू 2 दैट इज 72। तो 36 और 72 का एलसीएम है 72। क्लियर। अब ये कैसे सर कर लिया, एकदम डायरेक्ट आंसर दे दिया आपने, स्टेप वाइज क्यों नहीं किया? तो आप स्टेप वाइज करके देखो, आंसर वही आएगा। 36 और 72 का जब आप एलसीएम निकालेंगे इस मेथड से तब भी वही आएगा। रूल कहता है कि अगर कोई दो नंबर्स का एलसीएम देखना है उसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको पहले लिख लो और जो बचे हुए फैक्टर हैं उनको डायरेक्टली देख लो। तो 36 और 72 में जो कॉमन फैक्टर है वो 36 है। 36 इंटू 2 अगर करूंगा तो 72 आ रहा है। तो 72 में एक एक्स्ट्रा फैक्टर है 2, तो ये 2 को भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर, बोर्ड क्लियर, देखो
चलो बी ऑप्शन पे ही हमारा ग्रीन टिक भी आया। तो इस प्रकार से हमने यहां पर 15 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच is divisible by 2, which is not divisible by 2, has no factors, has exactly 2 factors। तो ये कह रहा है प्राइम नंबर्स किनको कहते हैं। तो बेसिकली आपको ये चीज सिखाई गई है कि प्राइम नंबर्स हमेशा आप उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है, या वो नंबर इटसेल्फ और नंबर इटसेल्फ, एक तो नंबर इटसेल्फ भी होगा और 1 भी होगा। तो ओनली एंड ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर एंड द नंबर इटसेल्फ। तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। डी ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, चेक कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी आया। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है विच ऑफ देम इज कंपोजिट नंबर। इनमें से कंपोजिट नंबर क्या है? तो कंपोजिट नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें जो फैक्टर्स हैं अदर देन 1 ऑफ नंबर इटसेल्फ और भी फैक्टर्स हो। तो कंपोजिट नंबर्स उनको कहते हैं जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। 6 को देखूंगा तो 1 एक फैक्टर है, ये 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, 6 एक फैक्टर है। तो देखिए नंबर इटसेल्फ एंड 1 से हटके 2 और फैक्टर आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा 6 इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? 5 में सिर्फ 1 और 5 है, ये प्राइम नंबर है। 7 में ये सिर्फ 1 और 7 है, ये प्राइम नंबर है। 3 में सिर्फ 1 और 3 है, ये प्राइम नंबर है। 2 से ज्यादा जब फैक्टर्स होते हैं तो उनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पे इनमें दिए हुए में 6 इज अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया कंप्लीट। क्लियर? आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखिएगा। विच ऑफ देम इज अ प्राइम नंबर। इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर जिसमें से 2 ही फैक्टर है, एक तो 1, एक दो नंबर इटसेल्फ। तो मैं कहूंगा इन सब में 3 इज अ प्राइम फैक्टर, क्योंकि 6 के फैक्टर 2 से ज्यादा है, 9 के फैक्टर 2 से ज्यादा है, 8 के फैक्टर 2 से ज्यादा है, 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, वो है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसलिए ये प्राइम नंबर कहलाता है। डन? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देख लेते हैं। तो यस, क्लियर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ 18 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1। देखिए क्या दिया है, 18 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1। बोर्ड मास रूल कहता है पहले डिवाइड करिए, तो डिवाइड तो है ही नहीं, फिर मल्टीप्लाई करिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 18 माइनस 12 प्लस 1। फिर ऐड करिए, तो 18 प्लस 1 होता है 19, 19 माइनस 12 कर दीजिए, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। तो 18 माइनस 12 का 19 माइनस 12 का मतलब है 9 गया 8 गया 7, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 7 आंसर आएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, ये रहा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 आर, लास्ट क्वेश्चन है, 45 के प्राइम फैक्टर्स बताइए। तो 45 के प्राइम फैक्टर्स, 45 में 2 नहीं आता एज अ प्राइम फैक्टर, 3 आता है, तो 3 1 टाइम्स इज 3, 3 5 टाइम्स 15, अगेन 3 5 टाइम्स इज 15, एंड अगेन 5 1 टाइम्स इज 5। तो प्राइम फैक्टर्स आर 3 इंटू 3 इंटू 5, मैं कहूंगा 3 3 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, और वो है आपका सी ऑप्शन 3 3 5। क्लियर है? तो एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स भी पूछ सकते हैं, तो इस नंबर में जो प्राइम फैक्टर्स थे वो थे 3 3 5। तो इस तरीके से आपने एक छोटी सी वीडियो में थर्ड चैप्टर था आपका प्लेइंग विथ नंबर्स, उसके 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू वैरायटी के कर लिए हैं सॉल्व। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी। ठीक है, तो इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए, मॉक टेस्ट पेपर्स पाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स पाने के लिए आप जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए,
फॉर्म फिलअप करिए, मैग्नेब्रेन्स की टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर देंगी। अगर आप YouTube चैनल वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से आता है। दूसरा, हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म होता हुआ दिखता है। शेयर जरूर करिए, क्योंकि दूसरों की हेल्प करनी जरूरी है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली एक नई वीडियो आपको मिल रही है क्लास 6 की, सो दैट आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि कौन सी वीडियो अब यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। क्लियर? फॉलो करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के थ्रू हमें फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, सारे बेस्ट फैकल्टीज सिर्फ मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए मिलते हैं 4th चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर।